निसाबी कमेटी पर तैनात किए जाने वाले उलमा की जानिब से पिछले दिनों एक बयान जारी हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि वो अपने किरदार को सिर्फ इस्लामियात, समाजियात और उर्दू तक महदूद नहीं होने देंगे, बल्कि अपना दायरा असर सियासी मजामीन की निगरानी तक भी फैलाएंगे। तैयार रहें, अब तो पाकिस्तान साइंस की नई मंजिलें तय करने वाला है। कमेटी की जानिब से निसाबी कुतुब के नाशिरों को हिदायत जारी की गई हैं कि वो आइंदा इंसानी जिस्म के किसी अंदरूनी आज़ा की अशकाल या तस्वीर नहीं छाप सकेंगे। इसका मतलब ये बना कि हमारे स्कूलों में निज़ाम तौलीद और निज़ाम इंहज़ाम हयातियात की किताबों से हज़फ किए जाएंगे। गोया के शर्म हया की बिना पर अब ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि उस्ताद ये बता सके कि खुराक जिस्म में कैसे दाखिल होती है, फिर कैसे हजम की जाती है और इसका अखराज कहाँ से होता है। इसी तरह ये सवाल कि इंसानी नस्ल कैसे और किन जिस्मानी आज़ा की बदौलत आगे बढ़ती है, पहले भी एक भेद था जिसका जिक्र सरगोशियों में ही किया जाता है, लेकिन अब तो ये एक एटम बम के राज के बराबर हो जाएगा। फिर भी शायद हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि बेशतर उलमा ने यह मान लिया है कि जमीन चपटी नहीं है और ना ये साकिन है, बल्कि ये एक ऐसा कुर्रा है जो सूरज के गिर्द घूमता है। चलिए, देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन यहां जो आबादी का बम फट रहा है इसकी जानिब भी तवज्जो की जरूरत है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिनमें फीकस आबादी इस तेज रफ्तारी से बढ़ रही है कि हम दूसरे इस्लामी मुल्कों को भी पीछे छोड़ गए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि शर्मो हया के सबब हम अपने अवाम को यह नहीं बता सकते कि बच्चों की पैदाइश रोकने की तरकीबें क्या क्या हैं, और जिस वजारत का यह काम था हमने उसका वजूद ही खत्म कर दिया है। इस शर्मो हया का बोझ सबसे ज्यादा तो खवातीन को उठाना पड़ता है। मसलन आलमी इदारा सेहत का कहना है कि पाकिस्तान में छाती का सरतान सबसे ज्यादा आम है और हर साल इसके सबब 40,000 अमवात होती हैं। लेकिन चूंकि औरत की छाती का जिक्र मायूब है, इसलिए छाती के सरतान की बात ही नहीं हो सकती। इसी शर्मो हया के नाम पर खवातीन को अक्सर औकात बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मौलाना कुल नसीब खान, जो कभी मुत्तहिदा मजलिस अमल के सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने ये ऐलान किया था कि कोई खातून किसी मर्द डॉक्टर या टेक्नीशियन से अपना अल्ट्रासाउंड या ईसीजी नहीं करा सकती। चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस ना होने के बराबर हैं, नतीजे में हजारों औरतों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा। मौलाना का इस्तदलाल था कि अगर तिब्बी आलात से किसी औरत के जिस्म के अंदरूनी आज़ा देखे जाएं तो इससे मर्दों की जिनसी हवस भड़क उठेगी। हमारे उलमा बेपर्दगी को तमाम समाजी खराबियों की जड़ करार देते हैं, लेकिन मदारिस में बच्चों और नौजवानों के जिनसी इस्तेहसाल पर मुकम्मल चुप साध लेते हैं। हाल ही में मुफ्ती अजीजुर रहमान का वाकया मंजर आम पर आया है, जिसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन चूंकि वो वीडियो वायरल हो चुकी थी इसलिए पर्दापोशी नामुमकिन हो गई। मुंह बोलता सबूत मौजूद होने के बावजूद उलमाए कराम की अक्सरियत ने जाने किस मसलहत से खामोशी इख्तियार की। किसी मजहबी जमात के कायद ने इस पर तबसरा किया और ना ये तकाजा किया कि इस मुफ्ती को मिसाली सजा दी जाए। वक्तन फवक्तन इस मौजू पर बात होती रहती है कि बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से बचाव का सबसे मौसर तरीका यह है कि इनमें आगही और एतमाद पैदा किया जाए, यानी वो ये जाने कि कौन सा फेल ठीक है और कौन सा गलत, और ये कि किस सूरत हाल में इन्हें अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। इसके लिए यह जरूरी है कि वो बुनियादी जिस्मानी हकायक से वाकिफ हों, मगर यकसा कौमी निसाब इस आगाही की इजाजत नहीं देता। उलमा की निगरानी में जो तालीम स्कूलों में दी जाएगी वो हमारे बच्चों को इस फहम से लाइल्म रखेगी और यूं आगाही मुमकिन ना हो सकेगी। दुनिया के दूसरे मुसलमान ममालिक बशमूल सऊदी अरब मुस्तकबिल पर अपनी नजरें रखे हुए हैं, लेकिन नया पाकिस्तान आज भी माजी की सिमत सफर में है। यह हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है।